हाँ तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट। वेलकम टू बीए फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेटरी क्लास आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की पूरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, किस तरह का एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स नए आए हैं, पुराना स्ट्रक्चर क्या हुआ करता था और अब नया स्ट्रक्चर कैसे आ गया है, पेपर कैसे सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहने वाला है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले का पेपर क्या हुआ करता था और अब क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, उनकी एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं अपन। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका पूरा, देखो भाई, बीए पार्ट फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेम, आपका पूरा जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली बात तो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को, यानी कि पोइट्री और ड्रामा, ये दो चीजें हैं आपके सिलेबस में, पोइट्री एंड ड्रामा। पोइट्री एंड ड्रामा ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, जिसमें से 11 तो पोइट्री हैं आपके सिलेबस में और प्लस एक ड्रामा है। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स हैं और लिटरेरी हिस्ट्री है। ये 4 चीज़ें आपके सिलेबस में हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। और इन चारों चीज़ों को, जिसमें 11 पोइट्री भी आ गई, एक ड्रामा आ गया, लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी हिस्ट्री, इन चारों चीज़ों को 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है अलग अलग। जिसमें से यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट में 2-3 पोइट्री हैं, है ना, जिसमें एक तो आइस एंड फायर आ गई। मैं बता ही देता हूं आपको। यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में पहली पोएम है आपके आइस एंड फायर। सेकेंड पोइट्री है आपके टू बी और नॉट टू बी। थर्ड पोएम है वेन टू द सेशंस, वेन टू द सेशंस, विलियम शेक्सपियर की। ये फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। यूनिट सेकेंड की अगर बात करें, यूनिट सेकेंड में है डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ बी नॉट प्राउड, द रिट्रीट, और थॉट्स इन अ गार्डन, थॉट्स इन अ गार्डन। ये यूनिट सेकेंड है आपकी। यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में है व्हेन द असोल्ट वाज इंटेंडेड, व्हेन द असोल्ट वाज इंटेंडेड, और है लूसीफर इन हेल, लूसीफर इन हेल, और है शेडवेल, और लास्ट में है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, अलेक्जेंडर्स फीस्ट, और एक और है फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म, फ्रॉम एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। ये तो है 3 यूनिट्स का सिलेबस। ये थर्ड यूनिट है। यूनिट 4, यूनिट 4 में है केवल प्ले, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट,
और यूनिट 5 में है लिटरेरी हिस्ट्री, और लिटरेरी टर्म्स। ये 5 यूनिट का सिलेबस है आपके टोटल। अब पेपर में जो पेपर आएगा आपके, वो यूनिट वाइज सिलेबस के हिसाब से आपके जो है क्वेश्चंस पुट अप होंगे। यूनिट फर्स्ट का जो सिलेबस है, उस यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में से पहले 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा आपका पूरा पेपर, जिसमें सेक्शन 1 में तो जो है 20 to 30 वर्ड्स के 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और 10 के 10 क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। 10 के 10 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे सेक्शन ए में। वो जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं, पूरे सिलेबस में से, पूरे पेपर फर्स्ट के सिलेबस में से। इंट्रोडक्शन टू द पोइट्री, इंट्रोडक्शन टू द पोएम, इंट्रोडक्शन टू द पोएट, कहीं से भी आ सकता है। उस 2 नंबर के क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि वो वहीं से उठ करके आएगा। तो शुरू में जो एक सेक्शन ए रहेगा वो 20 नंबर का रहेगा आपका। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। पहले ये सेक्शन ए 10 नंबर का हुआ करता था, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था और आपको आंसर करना होता था 20 to 30 वर्ड्स में, 1 नंबर का एक क्वेश्चन। यानी सेक्शन ए पहले 10 नंबर का होता था, लेकिन अब सेक्शन ए को 20 मार्क्स का कर दिया है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया है। अब आंसर वही, वर्ड लिमिट 20 to 30 वर्ड्स है, वर्ड लिमिट सेम ही है, लेकिन हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर का कर दिया है इस बार। तो सेक्शन ए हो गया है 20 मार्क्स का। दूसरा सेक्शन रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में से आपको सेक्शन बी में आपको 5 यूनिट्स देखने को मिलेगी। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट 5। हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन बी में। सेक्शन बी 5 यूनिट्स में डिवाइड रहेगी और हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यूनिट फर्स्ट में भी 2 क्वेश्चन, यूनिट सेकंड में भी 2 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन, यूनिट 4 में 2 क्वेश्चन और यूनिट 5 में भी 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और हर यूनिट में 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। यानी कि एक क्वेश्चन को छोड़ देना है और जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा हो वो क्वेश्चन आपको जो है कर देना है। अब कंडीशन सिर्फ ये रहेगी कि हर यूनिट में जो 2 क्वेश्चन आएंगे ना, वो 2 क्वेश्चन उसी यूनिट के सिलेबस में से आएंगे, ये बात ध्यान रखना। यानी कि यूनिट फर्स्ट में जो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो इन 3 पोइट्री में से ही आएंगे। यूनिट फर्स्ट में जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो ऐसा नहीं होगा कि यूनिट फर्स्ट तो वहां पे लिखा हुआ रहेगा और यूनिट सेकंड के इन पोइट्री में से 2 क्वेश्चन वहां पर आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यूनिट फर्स्ट में जो 2 क्वेश्चन रहेंगे वो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में से ही आएंगे। यानी कि यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन हो सकता है, एक इसमें से आ जाए, एक इसमें से आ जाए, या एक इसमें से एक इसमें से आ जाए, या एक इसमें से एक इसमें से आ जाए, कहीं से भी आ सकता है 2 क्वेश्चन। यूनिट सेकंड में भी जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो इन तीनों पोइट्री में से आएंगे। तीनों में से 2 पोइट्री के क्वेश्चन वहां पर आ जाएंगे। जो भी आपको आ रहा हो बेस्ट वो कर दीजिएगा आप। एक क्वेश्चन छोड़ना है, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यूनिट थर्ड में 1 2 3 4 5 पोइट्री है यूनिट थर्ड में। यहां पर आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। यूनिट थर्ड में 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 ये 5, यहां पर तो 3 पोइट्री है लेकिन यहां 5 पोइट्री है। 5 पोइट्री में से कोई भी 2 पोइट्री के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। 2 में से कोई भी एक आपको अटेम्प्ट करना है वहां पर, ठीक है। और यूनिट वाइज जो एक क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी में, जो ये यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का हुआ करता था। पहले जो ओल्ड स्कीम थी, सेमेस्टर जब लागू नहीं हुआ था, सेमेस्टर सिस्टम जब अप्लाई नहीं हुआ था, उससे पहले जो एक यूनिट वाइज जो क्वेश्चन जो सॉल्व करते थे सारे के सारे स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन को छोड़ करके, वो 10 मार्क्स का हुआ करता था और उसकी वर्ड लिमिट हुआ करती थी 250 वर्ड्स, 250 शब्द, यानी कि 2.5 पेज।
एक आगे का, एक उसके पीछे का और एक आधा। 2.5 पेजेस का मतलब ये नहीं है कि एक फिर इसके पीछे का एक, फिर ये दो, इसके पीछे का 2 और ये आधा, ऐसा नहीं। 2.5 पेजेस का मतलब है ये एक पेज, इसके पीछे का दूसरा और इसके पीछे का ये तीसरा, ये इसका आधा, ये 2.5 पेज। ऐसे 2.5 पेज पहले लिखने होते थे और क्वेश्चन की मार्किंग होती थी 10 नंबर की। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम क्योंकि आ गया है तो सेक्शन सी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि पहले देखने को मिलती थी। पहले 3 सेक्शंस में डिवाइड होता था पेपर, 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। लेकिन अब सेक्शन सी को हटा दिया है, केवल सेक्शन बी में 5 यूनिट्स आपको करने को मिलेंगी और अब उनके मार्क्स को इधर एडजस्ट कर दिया है। यूनिट वाइज जो एक क्वेश्चन करना रहेगा आपको, वो एक क्वेश्चन 10 की जगह 16 नंबर का कर दिया आप। यानी कि ये एक क्वेश्चन जो आप यूनिट वाइज करोगे ना, एक को छोड़ करके जो एक अटेम्प्ट करोगे, ये एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा और इसकी वर्ड लिमिट बढ़ा करके कर दी है 500 वर्ड्स। 500 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। 500 शब्दों का मतलब हो गया 5 पेजेस। 5 पेजेस का मतलब ये है 1, 2, 3, 4 और 5। इतने पेजेस में आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 16 मार्क्स का। तो 5, 16, 80, 80 मार्क्स तो सेक्शन बी के हो गए, यानी कि सेक्शन बी 80 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन ए जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स हो गए उसके। 20 + 80 100, ये 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और 100 मार्क्स के अलावा और 100 मार्क्स के अलावा जो 50 मार्क्स आपके हैं, उस 50 मार्क्स में 30 मार्क्स के मिड टर्म आपके हो चुके हैं और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है, 20 मार्क्स उसके आपको मिलेंगे। यानी कि टोटल जो आपका रिजल्ट आएगा वो 150 मार्क्स का रहेगा। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि ये 100 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बढ़िया परसेंटेज बनानी है। परसेंटेज बहुत बढ़िया बनेगी इस बार बच्चों की। अगर ये 100 मार्क्स में से मार्क्स अगर जो है बढ़िया आ जाते हैं, अगर इन 100 में से अगर नंबर बहुत शानदार आ जाते हैं अगर, तो मज़ा आ जाएगा बच्चों। मान लो अगर 70 नंबर भी आ गए, अगर इधर 100 में से अगर 70 या 75 भी अगर आ गए या 70 आ गए और इधर 45 भी आ गए, तो आप देख लीजिए 110, 115 मार्क्स हो गए। 30, 40, 115 मार्क्स हो गए। 115 आउट ऑफ 150 बहुत बढ़िया मार्क्स हैं यार। तो परसेंटेज इस बार बच्चों के बहुत बढ़िया बनेगी इन 50 नंबरों की बदौलत। तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, है ना, बार बार लगातार उनके चरणों में शीश झुकाइए। हाँ, लेकिन ऊपर वाले ने इधर एक समस्या ये भी खड़ी कर दी है ना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। 500 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा, यानी कि 5 पेजेस आपको इन 5 क्वेश्चंस में लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? इस तरह से आपको जो है पेपर सॉल्व करना रहेगा। 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा आपका पूरा पेपर। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए 20 मार्क्स का, सेक्शन बी 80 मार्क्स का। सेक्शन ए में 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, वो कहीं से भी आ सकते हैं 20 to 30 वर्ड्स में, यानी कि 2 से 3 लाइन में आपको उनका आंसर देना पड़ेगा। और सेक्शन बी जो रहेगा उसमें 5 यूनिट्स में 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि हर यूनिट में 2 क्वेश्चन। तो 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन हो गए ना, तो हर यूनिट में से 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाँ, कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं जो एक यूनिट के 2 नहीं करके दूसरी यूनिट के दोनों कर देते हैं। हाँ, कि भाई इसके 2 नहीं करके दूसरे के 2 कर देता हूं मैं। भाई वो यूं सोचते हैं कि भाई 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं, तो ऐसा करो, ये 2 को छोड़ दो, 2 इसके कर दो, 2 इसके कर दो और 1 उसका कर दो। तो कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें, है ना। हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से कोई भी 5, ये सुविधा नहीं दी है यूनिवर्सिटी ने 10 में से कोई भी 5 कर दो, नहीं, हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना है। और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन रहेंगे जो उसी यूनिट के सिलेबस में से आएंगे।
क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गई बात पेपर किस तरह का आएगा, पेपर का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या रहने वाला है। देखिए भाई, टाइम रहेगा आपका टोटल 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स। 3 घंटे का समय आपके पास है, 180 मिनट है आपके पास, 180 मिनट। और ये 180 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 180 मिनट होंगे, ठीक है। अब इन 180 मिनट्स को अगर सही तरीके से अगर अपन मैनेज करें तो 2 तरीके मुझे यहां पर नजर आते हैं जिनसे आप बेहतरीन तरीके से या बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। 2 तरीकों से। सबसे पहली बात यह है, पहला तरीका यह है कि या तो आप ये जो पर यूनिट वाइज जो आप 5 क्वेश्चन सोल्व करोगे यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 में, तो पर यूनिट वाइज जो एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है वो आप एक क्वेश्चन को या तो आप 30 मिनट्स दीजिए, यानी 30 मिनट में एक क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप। तो 30 × 5 अगर करेंगे तो 150 मिनट्स होते हैं, यानी कि 150 मिनट में आपके ये 5 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी बचा हुआ जो एक सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन रहेंगे ना, उस सेक्शन ए को भी आप 30 मिनट दे दीजिए। तो 30 मिनट ये हो गए पूरे 180 मिनट। इसका मतलब ये है कि सेक्शन ए को आधे घंटे में कंप्लीट कर लीजिए। सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि वो 2 से 3 लाइनों में देना रहता है उसका हर क्वेश्चन का आंसर 2 से 3 लाइन में, तो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन आधे घंटे में कंप्लीट कर लीजिए आप। और बाकी बचे हुए ये जो 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को, यानी कि 5 पेज जो आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर में लिखने पड़ेंगे, इन 5 पेजेस को भी आपको किसी भी कंडीशन में आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा लिखना पड़ेगा। क्योंकि 30 से अगर एक क्वेश्चन में भी अगर 30 की जगह 40 मिनट लग गए ना अगर दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन के जो 30 मिनट हैं उनके 20 मिनट ही रह जाएंगे बस। इसका मतलब 30 का अगर 40 हो गया तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन अधूरा रहेगा। लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर आपने गलती से भी 30 की जगह अगर 40 मिनट कर दिए ना अगर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो 40 × 5 200 हो गए। और 200 तो मिनट ही नहीं है, टोटल मिनट ही 180 है। अगर 5 पेज आपने 40 मिनटों में लिखे ना अगर, तो निश्चित रूप से आपका पेपर छूटेगा ही छूटेगा 100%। एक तरीका तो यह है कि आधे घंटे के अंदर अंदर आपको जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, आधे घंटे के अंदर अंदर। और ये केवल इंग्लिश लिटरेचर के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, आपके तीनों जो पेपर होंगे, तीनों जो पेपर होंगे, ड्राइंग का मुझे पता नहीं है क्या रहेगा मैटर, ड्राइंग का आप ड्राइंग वाले सर से पूछ लीजिएगा। बाकी ज्योग्राफी में भी यही सिस्टम रहेगा, सोशियोलॉजी, सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ड्राइंग को छोड़ करके, क्योंकि ड्राइंग का सिस्टम हो सकता है अलग रहता हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यही सिस्टम रहेगा। 5 पेजेस में ही आपको जो है आंसर लिखना पड़ेगा सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ड्राइंग के अलावा बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें एक ही पेपर होता है, एक पेपर का उसका स्ट्रक्चर आप उन सर से पूछ लीजिएगा कि वो क्या रहने वाला है ना। हाँ, ड्राइंग में एक ही पेपर होता है बस केवल, बाकी प्रैक्टिकल में हो जाते हैं, उसमें डबल पेपर नहीं होते हैं। बाकी अभी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किया हो तो वह आप उनसे कंफर्म कीजिएगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, या हो सकता है इस बार डबल कर दिए हों, पहले तो एक ही होता था पेपर, है ना, अब हो सकता है कि आधे आधे मार्क्स में उसको डिवाइड कर दिया हो, तो वो क्या सिस्टम उसका रहेगा वो आप सर से कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। लेकिन बाकी ड्राइंग के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स में यही सिस्टम रहेगा, और हर सब्जेक्ट में आपको आधे घंटे के अंदर 5 पेज लिखने पड़ेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स में। और 5 मिनट भी ज़्यादा लगाने का मतलब ये है कि अगले क्वेश्चन के 5 मिनट खा गए आप,
5 मिनट भी अगर आपने ज़्यादा कर दिया अगर, यानी 30 मिनट्स के अगर 35 मिनट्स भी हो गए ना अगर, तो सोच लेना कि अगले 5 पेजेस लिखने के लिए आपको केवल 25 मिनट्स में ही कंप्लीट करना पड़ेगा। 25 मिनट्स ही मिलेंगे आप, क्योंकि अगले 5 मिनट, अगले क्वेश्चन के 5 मिनट आपने इसमें लगा दिए, तो अगला क्वेश्चन केवल 25 मिनट में सोल्व करना पड़ेगा आपको। और अगर 35 मिनट्स ही अगर लगाते रहे तो फिर 5-5 मिनट देख लेना आप, 5-5 मिनट सब में से काउंट कर लो आप। अगर 4 क्वेश्चंस में ही आपने 35 मिनट लगा दिए तो 35 70 और 35 70 70 140, यानी कि अब बचे केवल आपके पास 40 मिनट। अब 40 मिनट में आपको सेक्शन ए भी निकालना है, वो भी सॉल्व करना है, और उन 40 मिनटों में ही आपको लास्ट का यूनिट 5 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और 40 मिनट में से 35 मिनट आपने उस लास्ट वाले क्वेश्चन में लगा दिए, तो सेक्शन ए करने के लिए तो केवल 5 मिनट बचेंगे आपके पास। तो एक तरीका तो यह है कि या तो 30 मिनट लगा लो सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने में, या फिर दूसरा तरीका एक ये है कि जितने भी यूनिट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे यूनिट वाइज क्वेश्चंस को आप दीजिए 32 मिनट्स। 32 × 5 कितना हुआ? 160, यही हुआ ना? 160, 32 × 5 160 हुआ। तो 160 मिनट्स तो या तो 30 मिनट नहीं लगा करके या तो 32 मिनट आप इनको दे दो यूनिट वाइज क्वेश्चंस को, 32 32 32 32 32 160 मिनट्स। बाकी बचे 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में आप सेक्शन ए सोल्व कर दीजिए। 20 मिनट पर्याप्त होते हैं सेक्शन ए के लिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पुरानी जो स्कीम थी, जो सेक्शन 3 सेक्शंस में जो डिवाइडेड होता था, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब उन 3 सेक्शन के अकॉर्डिंग सेक्शन ए को सॉल्व करने में केवल 20 मिनट का ही समय अलॉट किया जाता था। मतलब मैं बच्चों को पुराने जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता था ना पेपर, जैसे अभी सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में होगा अभी, तो वो पुरानी स्कीम चल रही है, तो वहाँ पर सेक्शन ए के लिए मैं 20 मिनट से बताता हूँ उनको। 20 मिनट में वो, बाकी 10-10 नंबर के जो 5 क्वेश्चन आते हैं 20-20 मिनट उनके, और लास्ट में जो 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं आधा घंटा उनके लिए, तो वो सिस्टम अलग है। वैसे मेरे हिसाब से 20 मिनट में आपकी सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगी, आराम से निपट जाएगी। 20 मिनट पर्याप्त हैं सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए। और 20 मिनट अगर सेक्शन ए में पर्याप्त है अगर, तो आप आराम से 32 मिनट 32 मिनट्स आराम से इन क्वेश्चंस को दे सकते हो। लेकिन 32 से 1 मिनट भी अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। बस ये 2 तरीके हैं। अब या तो आप ये तरीका चूज कर लीजिए एग्जाम सॉल्व करने के लिए, या फिर ये तरीका चूज कर लीजिए। इन 2 के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और भूल कर भी ये मत सोचिएगा कि 20 मिनट से कम टाइम में आपका सेक्शन ए सोल्व हो जाएगा। नहीं, मिनिमम 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे सेक्शन ए को सोल्व करने के लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं। 2 मिनट में अगर एक क्वेश्चन करोगे तो 10 क्वेश्चन के 20 मिनट हो गए, तो जनरली 2 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे ना 2 से 3 लाइनें लिखने में। तो मिनिमम 20 मिनट से कम में तो सेक्शन ए सोल्व नहीं होगा आपका, किसी भी कंडीशन में सोल्व नहीं होगा 20 मिनट से कम। तो इसका मतलब ये तरीका तो सबसे कारगर तरीका है, सबसे बेस्ट इकोनॉमिक जो तरीका है वो यही तरीका है। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप 20 मिनट में सेक्शन ए कंप्लीट कीजिए और 32 मिनट में ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। 32 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये तरीका भी अगर आप आजमाते हो, भाई सेक्शन ए को अगर 30 मिनट में कंप्लीट करते हो, तो फिर आपको इन सारे के सारे क्वेश्चंस में आधा घंटा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 30 की जगह 20 मिनट में अगर सेक्शन ए कंप्लीट करते हो, तो फिर 32 मिनट यानी कि 2 मिनट इन 5 क्वेश्चंस में ज़्यादा मिलेंगे आपको। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये वाला ही है भैया। मैं तो यही तरीका रेकमेंड करूँगा आपको अगर सॉल्व करना है कि सेक्शन ए में 20 मिनट्स लगाइए और इन बाकी 5 यूनिट्स में 32 मिनट्स लगाइए। अगर मैं आपकी जगह होता तो डेफिनेटली यही तरीका चूज करता।
क्योंकि ये सेक्शन ए 20 मिनट में आराम से निमट जाती है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है, आराम से 20 मिनट पर्याप्त हैं इसके लिए, सेक्शन ए के लिए। सेक्शन बी को आप 32 मिनट दीजिए, तब जाकर के 160 मिनट आपको मिलेंगे, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है और 3 घंटे कैसे निकलेंगे ये आपको पता भी नहीं लगेगा, इतने बिजी रहोगे आप पेपर सॉल्व करने में। और 2 मिनट भी अगर इधर उधर देखने में खर्च कर दिए, पेपर को देखने में खर्च कर दिए, पट्टियां गिनने में खर्च कर दिए, पंखों को गिनने में खर्च कर दिए या याद करने में खर्च कर दिए, तो सोच लो कि 2 मिनट कम हो गए, क्योंकि जो मीटर है वो लगातार चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सेकंड की सुई रुकेगी नहीं कि भाई अभी तो सोच ले मैं रुकी हुई हूं, नहीं। तो केवल 32 मिनट हैं आपके पास 5 पेज लिखने के लिए। 32 मिनट में आपको 5 पेज लिखने हैं, 32 मिनट में, और ज्यादा भी नहीं। अगर भाई आप अगर यूं सोचो कि यार पूरे 5 पेज लिखना ही जरूरी है क्या, तो मैं बता दूं कम से कम 5 नहीं तो 4.5 पेज तो लिखना ही लिखना। 4.5 पेज से कम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मार्क्स कम हो जाएंगे आपके। 4.5 पेज तो कम से कम लिखना ही लिखना। वैसे तो मैं रेकमेंड यही करूंगा कि भाई 5 पेज कंप्लीट होने चाहिए, क्योंकि 500 वर्ड्स में उसने आंसर मांगा है, तो 5 पेज पूरे होने ही चाहिए किसी भी सूरत में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार 5 पेज मेरा नहीं हो पाएगा, तो कम से कम 4.5 पेज तो होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, एट एनी कोस्ट। 4.5 पेज तो कम से कम लिखने ही पड़ेंगे आपको, क्योंकि 4 पेज में भी अगर आपने आंसर खत्म कर दिया ना, तो यूं मान के चलो कि 2 नंबर कम हो गए आपके, 2 या 3 नंबर कम हो गए आपके। ये है बात, क्लियर? ये रहेगा टाइम मैनेजमेंट और ऐसा रहेगा आपका पेपर। इस तरह से पेपर आएगा और ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। अब एक और चीज आपको समझा देता हूं। ड्रामा में जो आएगा, ड्रामा के जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो यूनिट 4 में ही आएंगे, क्योंकि ड्रामा यूनिट 4 में ही है ना। तो ड्रामा के जो 2 क्वेश्चंस आएंगे वो यूनिट 4 में आएंगे, और लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी हिस्ट्री से जो 2 क्वेश्चंस आएंगे वो यूनिट 5 में आएंगे, क्योंकि लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी हिस्ट्री दोनों यूनिट 5 में है। अब 2 क्वेश्चन हो सकता है लिटरेरी हिस्ट्री के आ जाए या लिटरेरी टर्म्स के आ जाए। कुछ महानुभाव ऐसे भी होते हैं। अच्छा, महानुभावों की कथा भी मैं साथ साथ लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि देखो सभी तरह के दिमाग लगाने वाले लोग रहते हैं कि भाई यूनिट 5 में लिटरेरी टर्म्स भी है, लिटरेरी हिस्ट्री भी है, और सर ने कहा है कि 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन लिटरेरी हिस्ट्री में से आ जाएगा, एक लिटरेरी टर्म्स में से आ जाएगा। तो क्यों ना मैं लिटरेरी हिस्ट्री को छोड़ दूं, क्योंकि वो तो याद हो ही नहीं रही है। एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लिटरेरी टर्म्स याद कर लो, या लिटरेरी टर्म्स याद नहीं हो रहे तो लिटरेरी हिस्ट्री याद कर लूं। एक क्वेश्चन ही तो करना है, एक क्वेश्चन उसको कर दूंगा। और अगर भाई साहब वहां पर दोनों लिटरेरी हिस्ट्री आ गई या दोनों लिटरेरी टर्म्स आ गए, फिर क्या करोगे? फिर तो रबड़ी बन जाएगी। तो इस चक्कर में ना रहें कि एक क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा, एक इसमें से आ जाएगा, ये याद नहीं भी रहे तो इसको कर देंगे, या ये याद ना रहे तो इसमें से कर देंगे। भैया अगर दोनों क्वेश्चन टर्म्स के दे दिए तो, या दोनों क्वेश्चन लिटरेरी हिस्ट्री के दे दिए तो कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा है कि भाई इसी में से 2 क्वेश्चन देंगे या इसी में से 2 क्वेश्चन देंगे या दोनों में से एक एक क्वेश्चन देंगे। यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा है। ये पेपर का आपका सिलेबस रहेगा। अब एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि जो सिलेबस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है, उस सिलेबस में ये भी लिखा गया है कि यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक जो 2 क्वेश्चन हर यूनिट में आएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का रहेगा। यह भी उसमें लिखा हुआ है।
सिलेबस में ये भी लिखा हुआ है कि यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 4 तक के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट में जो आएंगे, उन चारों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का भी रहेगा। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो, यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा है कि हर यूनिट में 2 में से एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का रहेगा, ये पर्टिकुलर जोर देकर के नहीं कहा है। उसने सिर्फ ये कहा है, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो सिलेबस आया है उसमें मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं। स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट। यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 4 विल हैव 1 क्वेश्चन ऑन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ईच यूनिट। यानी कि यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 4 तक का जितना भी जो सिलेबस है, जैसे यूनिट फर्स्ट में 3 पोइट्री है, सेकंड में 3 पोइट्री है, थर्ड में 5 पोइट्री है और 4 में ड्रामा है, तो 4 यूनिट्स में जो 2-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5वीं यूनिट में एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी, क्योंकि 5वीं यूनिट में तो लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी हिस्ट्री है, इसमें एक्सप्लेनेशन का क्या काम। तो एक्सप्लेनेशन इसका मतलब पोइट्री में से और ड्रामा में से आएगी। अब 4 तक की, यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 4 तक के जितने भी जो क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें एक क्वेश्चन अपने को एक्सप्लेनेशन का भी देखने को मिलेगा। अब हो भी सकता है कि भाई 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जनरली सिंपली जैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इस पोएम की क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखिए, हो सकता है एक क्वेश्चन ये आ जाए और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कोई स्टेंजा दे दे 4 लाइन का और बोल दे कि भाई इसको एक्सप्लेन कीजिए इन 4 लाइन्स को। ये 2 क्वेश्चन हो सकता है और लग करके इस तरह से आ जाए, भाई या तो इसका आंसर दीजिए या फिर इसकी एक्सप्लेनेशन लिखिए, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए। भाई यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लाइन दी गई है उसमें तो यही लिखा हुआ है कि यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट 4 तक के जो 2-2 क्वेश्चन 4 यूनिट्स में आएंगे, उनमें से चारों यूनिट्स में एक क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी कि एक्सप्लेनेशन का भी रहेगा। अब उस हिसाब से तो एक क्वेश्चन यानी कि चारों यूनिट में जो 2-2 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का रहना चाहिए उस हिसाब से। तो हालांकि यूनिवर्सिटी ने कोई पेपर का मॉडल पेपर जारी नहीं किया है, तो उस हिसाब से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि हर यूनिट में एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। हम केवल ये एंटीसिपेट कर सकते हैं कि भाई चारों यूनिट में जो 2-2 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन जनरल सिंपल क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन रहेगा। यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज से तो यही पता लगता है। अब मॉडल पेपर अगर यूनिवर्सिटी अगर जारी कर देती तो हमें सारी बातें क्लियरली पता लग जाती कि भाई हाँ, पेपर इसी प्रकार का आएगा। अब हो सकता है एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन का आ जाए और एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है दोनों क्वेश्चन ही नॉर्मल आ जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन एक्सप्लेनेशन को यूनिवर्सिटी छोड़ नहीं सकती, एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो यही लगता है कि भाई हर यूनिट में 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाला ही रहेगा और एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे यही समझ में आता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि हर यूनिट में एक क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाला रहेगा। अगर एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है तो मैं बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही इजी हो जाएगा बच्चों के लिए अगर एक्सप्लेनेशन आ जाती है तो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन को लिखना बजाय उस दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ज़्यादा इजी होता है। एक्सप्लेनेशन लिखना, वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इजी पड़ती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बजाय जो दूसरा क्वेश्चन होता है, क्योंकि उसमें अपने को सोचना पड़ता है ना। कुछ बच्चे थ्रू आउट इंग्लिश में लिख देते हैं, कुछ बच्चों को इंग्लिश बनानी पड़ती है तो बनाने के लिए भी सोचना पड़ता है। कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं। भाई सभी तरह के बच्चे होते हैं यार, सारे कोई एक जैसे परफेक्ट थोड़ी ना है, सबकी मदर टंग इंग्लिश थोड़ी ना है। तो इसीलिए कुछ को सोचना भी पड़ता है, माइंड में बनाते हैं फिर बना करके लिखते हैं वो, तो उनको टाइम लगता है। तो अगर हर यूनिट में अगर एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा उन बच्चों के लिए इस पेपर को सॉल्व करना। और अगर ऐसा होता है तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब हर यूनिट में अगर एक्सप्लेनेशन आ जाती है अगर तो एक्सप्लेनेशन से ईजी तो कुछ भी नहीं होता है।
वो तो बड़ा आसान हो जाएगा फिर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है पोइट्री की एक एक लाइन को पढ़ना, क्योंकि जिसने पोइट्री की एक एक लाइन नहीं पढ़ी है वो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। स्पेशली वो लोग जो केवल सीरीज के दम पर झंडा उठा करके युद्ध लड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने युद्ध का ABCD कुछ भी नहीं पता है, जिन्होंने तलवार चलाना भी नहीं सीखा है ढंग से, युद्ध में ढाल पकड़ना भी उनको ठीक तरह से नहीं आता कि भाई शत्रु अगर वार करेगा तो हाँ ढाल से हमें हमारी रक्षा करनी है, जिनको ये तक पता नहीं है, जो केवल सीरीज के दम पर कि भाई हाँ युद्ध होने वाला है, राजा साहब ने बुलाया है युद्ध लड़ने, जो केवल उठकर ही जा रहे हैं सीरीज के दम पर, उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। वरना जो रेगुलर क्लास में बैठे हुए हैं उन लोगों को तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी एक्सप्लेनेशन में। इसीलिए क्लास में बैठते हैं। क्लास में क्यों बैठते हैं? इसीलिए बैठते हैं। क्लास अटेंड क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ताकि वो एक्सप्लेनेशन ठीक तरह से हो जाए। तो सीरीज पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। हाँ, वो बात अलग है अगर वो एक्सप्लेनेशन को छोड़ करके अगर दूसरा क्वेश्चन कर दें, अगर वो क्वेश्चन बढ़िया हो गया उनका, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर कोई परेशानी नहीं आएगी उनको। लेकिन 5 पेजेस में एक्सप्लेनेशन लिखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 5 पेजेस में एक्सप्लेनेशन लिखना, पहले तो 2.5 पेजेस का आता था 250 वर्ड्स का, तो 250 वर्ड्स वाले क्वेश्चन, मतलब पुराना जो सिस्टम था उसमें तो 250 वर्ड्स में निमट जाता था वो, तो 250 वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत आसान होता था, बहुत ईजी होता था। लेकिन अब 500 वर्ड्स हो गया है, तो 500 वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन लिखना भी बहुत खतरे से खाली नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर एक नंबर लाना आसान बनाया गया है अगर, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नंबर लाना अगर आसान बनाया गया है अगर, तो पेपर को थोड़ा टफ भी कर दिया गया है, ये है बात। ठीक है ना दोस्तों, ये रहेगा आपका पेपर, ऐसे करना है आपको सॉल्व, और ये रहेगा आपका सिलेबस। देख लीजिए आप। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में हो, कुछ पूछना हो कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होगा, तो आपके हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ये इसमें जो टाइप दे रखा है ना पेपर का, इसमें देखो 5 वाली यूनिट में 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। 5 वाली यूनिट में 4 क्वेश्चन देखें, सीरीज तो पहले प्रिंट हो गया सर, तो हो गया है। यूनिट 5 में 10, 11, 12, 13, 14, अरे नहीं नहीं, ये गलत है, इसमें इसके हिसाब से मत चलना आप। हाँ, इसके हिसाब से मत चलना। यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से कोई पेपर ही नहीं बनाया अभी तक, कोई मॉडल पेपर, और इन्होंने अपनी इच्छा से ही छाप दिया। हाँ, मॉडल पेपर नहीं बनाया उन्होंने, केवल पेपर का स्ट्रक्चर जारी किया है। पेपर का स्ट्रक्चर आ गया ना, पेपर का स्ट्रक्चर तो अवेलेबल है। इसमें वही एक्सप्लेनेशन एक में नहीं, जैसा ऑप्शन दे रखा है मॉडल पेपर में। एक्सप्लेन, हाँ, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, हाँ ये बिल्कुल सही है भाई, ये मॉडल पेपर बिल्कुल ठीक है, जैसा मैंने बताया है ना, बिल्कुल वैसा ही मॉडल पेपर इसमें दिया हुआ है। एग्जैक्टली यही रहने वाला है आपका मॉडल पेपर, एग्जैक्टली जहाँ तक मुझे लगता है जो यूनिवर्सिटी ने बताया है, आपका मॉडल पेपर बिल्कुल ऐसा ही आएगा। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चंस हैं, फिर सेक्शन बी में यूनिट फर्स्ट में एक एक्सप्लेनेशन और एक सिंपल क्वेश्चन, यूनिट सेकंड में एक एक्सप्लेनेशन और एक सिंपल क्वेश्चन, यूनिट थर्ड में एक एक्सप्लेनेशन एक सिंपल क्वेश्चन, 4 में भी यही है, और यूनिट 5 में
लिटरेरी हिस्ट्री है और लिटरेरी टर्म्स है। यही रहेगा पेपर, ऐसा ही पेपर आएगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने मॉडल पेपर नहीं दिया है, लेकिन ये सबसे बेस्ट मॉडल पेपर है, ऐसा ही रहेगा आपका पेपर। और सर ये जो परसेंटेज तो किस टाइप से आ सकता है, कितना वर्ड्स कैसे मतलब कौन सा परसेंटेज कितने वर्ड्स पूरे करने हैं? भाई जनरली तो जो नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चंस में या तो वो आपसे पूरी पोइट्री की समरी पूछ सकता है, पूरी पोइट्री की क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछ सकता है, पूरी पोइट्री के व्यूज़ पूछ सकता है कि भाई पूरी पोइट्री को अपने शब्दों में जो है डिस्क्राइब कीजिए, पूरी पोइट्री को अपने शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करोगे आप, है ना। पूरी पोइट्री की समरी पूछ सकता है, या क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी लिखवा सकता है, डिस्क्राइब द मूड ऑफ द पोएम, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये सब आगे तो जाएगा नहीं, यही सब आता है उसमें, ये ऐसा नॉर्मल थोड़ी आता है कि भाई रमेश ने उमेश को चाटा क्यों मारा था, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। तो ये है बात, तो ध्यान दीजिएगा और करेंगे फिर बात।